जंगी साजो सामान की तरसील बहुत बड़े पैमाने पर हो गई है। यानी अब अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो वो पहले से कई गुना ज़्यादा हो सकता है, जितने बड़े पैमाने पर उन्होंने वहाँ पे हथियार पहुँचाए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से खुश होकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, बादशाह सलामत ने। डोनाल्ड ट्रंप का तर्ज अमल तो ऐसे ही है ना, बादशाहों वाला है, और हमारे मामले तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आई वॉन्ट टू रीपे ग्रेट फील्ड मार्शल एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर वट दे हैव डन फॉर द वर्ल्ड एंड स्पेशली फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, कि दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी हैं। पहले नाम लिया फील्ड मार्शल का, फिर शहबाज शरीफ का। डोनाल्ड ट्रंप को आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया इन दोनों में सीनियर कौन है और जूनियर कौन है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले नाम लिया फील्ड मार्शल का, फिर बाद में नाम लिया शहबाज शरीफ का। वो भी समझ गया कि अर्दली कौन है और ऑफिसर कौन है। तो फील्ड मार्शल का नाम पहले लिया, शहबाज शरीफ का नाम बाद में लिया, और ये कहा कि हमारे लिए बड़ी खिदमात इन्होंने सर अंजाम दी हैं, तो मैं इन्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। आई टॉक टू फीफा, मैंने फीफा से बात की है, ये फुटबॉल की जो फेडरेशन है, वर्ल्ड कप आने वाला है, फीफा प्रेसिडेंट, टू गेट हिम टू ऐड पाकिस्तान फुटबॉल टीम इन कमिंग वर्ल्ड कप और थ्रो आउट एनी नेटो टीम टू मेक सम रूम। वो कह रही है नेटो की कोई एक आधी टीम बाहर निकालो फीफा वर्ल्ड कप में से और पाकिस्तान की टीम को फीफा वर्ल्ड कप के अंदर डाल दो। यानी अपने लिए नोबेल पीस प्राइज और हमारे लिए सिर्फ वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेशन। पता है पाकिस्तान टीम की क्या दुर्गत बनेगी? हमारा खेल ही नहीं है फुटबॉल। भाई हम तो क्रिकेट खेलते हैं, हमारे खेल और तरह के हैं, बॉक्सिंग खेलते हैं, हमारे लोग क्रिकेट खेलते हैं और बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, लेकिन हॉकी भी खेलते हैं, लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते। पाकिस्तान में फुटबॉल लोग खेलते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं खेलते। हमारी कोई वर्ल्ड क्लास लेवल की कोई टीम नहीं है, ना वो ट्रेनिंग है, ना उस तरह के ग्राउंड्स हैं पाकिस्तान में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब अपने लिए अपनी दफ़ा, जनाब डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि मैं बड़ा अमन पसंद हूँ और मैं खिदमत कर रहा हूँ दुनिया का, तो मुझे मिलना चाहिए अमन का नोबेल इनाम। लेकिन फील्ड मार्शल को और शहबाज शरीफ को मैं ये कर लेता हूँ कि एक आधी टीम निकाल के नेटो की बीच में से, फुटबॉल वर्ल्ड कप में से, तो पाकिस्तान की टीम बीच में डाल देता हूँ। बहुत बड़ा एहसान किया डोनाल्ड ट्रंप ने। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से ही बेइज्जती करना शुरू कर दी है, अभी तो कोई गलती भी नहीं हुई फील्ड मार्शल से और शहबाज शरीफ से। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है फील्ड मार्शल से और शहबाज शरीफ से, और हमारे अरब ममालिक की तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह यूएई ने अपने पैसे बदीद होकर वापस मांगे हैं बुरे वक्त में, इससे ये पता उनके लिए $2 अरब की कोई औकात नहीं। लेकिन जैसे उन्होंने ये पैसा वापस मांगा उससे अंदाज़ा हुआ कि वो भी कोई हमसे खुश नहीं, उनकी तवक्कुआत ज़्यादा थी जो हम पूरी नहीं कर पाए। इसी तरह जो मोहम्मद बिन सलमान है, उनकी तवक्कुआत पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। क्या पाकिस्तान ने जो सबको काका दिया हुआ है या सबको जो तवक्कुआत भरपूर किस्म की दी हुई हैं, पाकिस्तान उन पे पूरा उतर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, इसका भी हमारे पास जवाब नहीं है। लेकिन रावलपिंडी में ऑर्डर जारी किए गए हैं कि होटल्स, शादी हॉल्स, हॉस्टल्स, मदारस, ये सारी चीज़ें बंद कर दी जाएं। सर्च ऑपरेशन चल रहा है रावलपिंडी में, पुलिस हर चीज़ को खंगाल रही है। शायद किसी डील के लिए डोनाल्ड ट्रंप के आने की तवक्को है, या मोहम्मद बिन सलमान के आने की तवक्को है, या कोई गैर मुल्की हुक्मरान पाकिस्तान में आएंगे, तो इसके लिए पुलिस जो है वो बिल्कुल पागलों की तरह उनसे काम लिया जा रहा है, वो दौड़ भाग लगी हुई है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सिक्योरिटी के पेश नज़र ये एक दिन भी अदालत में पेशी के लिए नहीं ला सके। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर एक दिन भी साबिक वज़ीर आज़म को अदालत में पेशी के लिए नहीं ला सके, तो ये दुनिया को कैसे बताएंगे पाकिस्तान महफूज है डोनाल्ड ट्रंप के लिए और बाकी सारों के लिए? इन्होंने ड्रामे कर करके ना पाकिस्तान का मजाक बनाया हुआ है। इमरान खान को भी अदालतों में आने देना चाहिए था, ताकि दुनिया को भरोसा रहता कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे अमन व अमान है और कोई इतनी बुरी बात नहीं है। नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, दो चीज़ें हैं, दो आखिरी खबरें हैं। उनमें एक खबर तो ये है कि LNG के जो टर्मिनल्स लगाए गए हैं पाकिस्तान में, इन पे अली परवेज़ मलिक जो वज़ीर पेट्रोलियम है, उन्होंने बड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा जी LNG टर्मिनल्स के मुआहदे नाकस है। अगर मुआहदे के मुताबिक हमें गैस ना भी मिले, यानी अगर हम गैस टर्मिनल के अंदर नहीं भी रख रहे, होता यह है कि हमारी LNG बाहर से आती है, वो बाकायदा बहरी जहाज़ पे आती है, वो LNG जो है वो पहुंच जाती है हमारे पोर्ट पे, वहाँ पे टर्मिनल लगाए हुए हैं, उन टर्मिनल्स के ज़रिए से आप अपने सिस्टम में डालते हैं और वहाँ पे आप भरते हैं। अब स्टोरेज भी है। तो मामला ये है कि आपको बेशक LPG मिले या ना मिले, आप उन्हें इस्तेमाल करें या ना करें, उन टर्मिनल का किराया आपने देना है। उसको भी कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं, और ये $15 मिलियन की कैपेसिटी पेमेंट आपको करनी पड़ती है। $15 मिलियन ठीक ठाक अमाउंट है, ये आपको देने पड़ते हैं। आप उसको इस्तेमाल करें ना करें, कैसी दिहाड़ी लगाई अगलों ने,
एक दफ़ा उन्होंने वो एक फैसिलिटी बनाई और नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने उनको ऐसा नवाजा, उनके साथ ऐसा मुआहदा किया कि हम LPG लें या ना लें, हम आपको इसका किराया देते रहेंगे, $15 मिलियन आप हमसे वसूल करते जाइएगा, आपकी मौजें लग गई हैं। ये मुआहदा किया है इन्होंने पाकिस्तान के साथ। इनका अपना वजीर कह रहा है कि ये कोई सरपाँव ही नहीं है इसका, वो सर पकड़ के बैठा हुआ है। इनका अपना वजीर है अली परवेज़ मलिक। और ये मुआहदा किसने किया था? नवाज शरीफ की काबीना ने, नवाज शरीफ ने। शाहिद खाकान अब्बासी उस वक्त वजीर था, इन्होंने ये मुआहदा किया था। अंदाज़ा करें आप इन्होंने पाकिस्तान को कैसे कैसे लूटा है। IPPs में कैपेसिटी पेमेंट, यहाँ पे भी कैपेसिटी पेमेंट, हर जगह पे कैपेसिटी पेमेंट कि जनाब हम पैसा आपको देंगे, हमारा मुल्क चले या ना चले, बिजली बने या ना बने, पैसा हम आपको देंगे। और ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ अपने फेवरेट सियासतदानों के ज़रिए से करवाया है और आज पाकिस्तानी इस जाल में फंसे हुए हैं। आखिर में नाज़रीन एक खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। खबर क्या है, मैं एक वार्निंग भी है जो मैं जारी कर रहा हूँ। माजी में ना हमारे इदारे में बैठे हुए लोगों ने 5th जनरेशन वॉर का एक बयानिया दिया और इस बयानिए के ज़रिए से हज़ारों नौजवानों को अपने साथ जोड़ लिया। हज़ारों नौजवान 5th जनरेशन वॉर के लिए वॉरियर बन गए थे माजी में, लेकिन जब हकायक खुले, इमरान खान साहब ने एक बयानिया बनाया, वो सारे समझ गए जनाब गेम तो कुछ और है, तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए और वो सारा बना बनाया खेल उल्टा पड़ गया। अब एक मरतबा फिर जो है वो 5th जनरेशन वॉर का तजर्बा नाकाम होने के बाद कुछ आगाही का तजर्बा किया जा रहा है और इसमें बड़े पैमाने पर जो है वो सरकारी इदारे के अंदर जो लोग काम करते हैं बेचारे, उन सबको जो है वो इस काम पे लगा दिया गया है। गालम बलोच के ऊपर, बदतमीज़ी करने के ऊपर हज़ारों अकाउंट्स बनाकर तो उनसे भी अब वही बेहूदगी करवाई जा रही है। ये इंतहाई नाक़िस हिकमत अमली है, ये कल को गले पड़ेगी और मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि ये भी कल को गले पड़ेगी। वजह यह है कि आप जिसको सोशल मीडिया पे ले आते हैं ना, उसको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, वो सोशल मीडिया पे सिर्फ लिखता नहीं है, वो पढ़ता भी है। वो जितना लिखता है उससे ज़्यादा पढ़ता है। तो ये बात आप जहन में रखें कि पढ़ने से शऊर आता है और इन लोगों को जब शऊर आएगा ना तो ये हज़ारों लोग भी आपके गले पड़ जाएंगे। और जो इस वक्त हुकूमत है जो इस तजर्बे में शामिल है, यानी इदारों को सियासत में घसीटने का क्या फ़ायदा। मोहसिन नकवी ने कहा कि आसिम मुनीर अपना हर वादा पूरा करते हैं। मैं कहता हूँ आसिम मुनीर साहब कौम से कोई वादा करें ही ना, हमें कोई वादा उनसे चाहिए ही नहीं। वो सिर्फ अपना हलफ पूरा करें कि वो कभी सियासत के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेंगे, वो कभी सियासत के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। सिर्फ इतना कर लेना, हर फौजी, हर पुलिस वाला, हर ब्यूरोक्रेट, हर आदमी अपने हलफ की पासदारी कर ले तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला जाए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।